वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। डीपीओ ओकाड़ा की हिदायत पर पुलिस की टीमें मुतहरिक हो गईं। पुलिस ने मनशियात फरोश और डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं फुरकान अहमद की इस रिपोर्ट में। डीपीओ ओकाड़ा उमर सईद मलक की हदायत पर ओकाड़ा पुलिस इन एक्शन। पहली कार्रवाई में थाना बी डिवीजन पुलिस ने मनशियात फरोश को धर लिया। मुलजम की शनाख्त गुलाम फरीद वल्द अहमद अली के नाम से हुई। दूसरी कार्रवाई थाना कैंट ने की, जिसमें बैंक से कैश लेकर जाने वाले शहरी से 7 लाख रुपए लूटने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजम फरमान डोगर से असला और 7 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिया गया। मुलजम जिला गुजरांवाला के रहायशी और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। मुलजम से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। तीसरी कार्रवाई थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस ने की, जिसमें मुलजमान से नाजायज असला, लूटी गई रकम मुबलग 50,000 रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजमान की शनाख्त सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज के नामों से हुई। डीपीओ ओकाड़ा ने पुलिस टीम को शाबाश दी। डीपीओ का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहें। कैमरा टीम के साथ फुरकान अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, ओकाड़ा। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद कासिम भट्टी ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टांग वाला ट्रक ड्राइवर मोहम्मद उस्मान और एक बाजू वाले ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार करके ट्रक और ट्रैक्टर भी कब्जे में ले लिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से कि डीएसपी ट्रैफिक कासिम भट्टी का क्या कहना है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए जनाब डीआईजी साहब, एसएसपी साहब हेडक्वार्टर और ख़ास तौर पर डीपीओ साहब विहाड़ी ने ये एक्सीडेंट के मौजूद जो लोग बन रहे हैं उस सिलसिले में ट्रैफिक चेकिंग हो रही है। जिस सिलसिले में बरोज़ हफ्ता भी रोड पे चेक करते हुए एक ट्रक ड्राइवर रोका गया जिसकी एक टांग नहीं थी और ये संगीन जुर्म है, लेकिन हमारे क्योंकि कानून में ये है कि बिन के ख़िलाफ़ एफआईआर देते हैं, ये दूसरे दिन ही ज़मानत पे आके दोबारा से ये फिर ड्राइविंग करते हैं। इसी तरह आज रोड पे चेक करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को रोका गया जिसके ड्राइवर की एक बाजू नहीं है और यही लोग एक्सीडेंट का मौजब बनते हैं और इंसानी जानों के जो है ये दुश्मन है। ये मेरी तरफ से तमाम ड्राइवर हजरात और ट्रांसपोर्टर को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग मेहरबानी करें, ये इंसानी जानों को जो है ना वो महफूज करें और ये जो एक्सीडेंट का मौजब बनने वाले लोग हैं इनको गाड़ियां मत दें और रोड के ऊपर जो है वो जो ट्रेन ड्राइवर हैं उनको भेजें बगैर ड्राइविंग लाइसेंस। और इस तरह मजदूर लोग अगर गाड़ियां चलाएंगे तो एक्सीडेंट का मौजब बनेंगे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने पार्क्स का सरप्राइज विजिट करके पार्क्स को सरसब्ज और शादाब रखने का हुक्म जारी कर दिया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अनवर बरियार का अलल सुबह शहर के जिना और कश्मीर पार्क का सरप्राइज विजिट, शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरख्त आलूदगी खत्म करने का बड़ा कुदरती जरिया है। इंसानी बका के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए, पार्कों की सफाई रोजाना की बुनियाद पर की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी अपने हिस्से का दरख्त जरूर लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्कों को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए मैं विजिट का सिलसिला जारी रखूंगा। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। नौसद शरीफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वहशियाना और जालिमाना इजाफे के बाद खिलाफ कलमा चौक पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी रशीद अहमद अख्तर, एजाज लिंगा और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क इस वक्त बहरानी कैफियत में है। हुकूमत की नाअहली और बददियानती से महंगाई और बेरोजगारी में आए रोज इजाफा हो रहा है। पीडीएम की हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तसलसल है, इसी तरह आवाम का खून निचोड़ रही है। इस मौके पर मुकर्ररीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अफसोसनाक है। हुकूमत फिलफौर इस इजाफे को वापस ले। इस मौके पर मुकर्ररीन ने डंपर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरीन पे इंतजामिया के तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा, डंपर आए रोज हादसात का बाइस बन रहे हैं।
मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के गरीब आवाम पर महंगाई के निश्तर चला दिए। मीरपुर खास की आवाम भी तेजी से बढ़ती महंगाई से हुकूमत से नाला नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। पाकिस्तान की गरीब आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने के दावे के साथ आने वाली हुकूमत ने आवाम पर महंगाई के बम गिराते हुए मजीद परेशान कर दिया है। महंगाई तो कुछ भी कम नहीं हुई है। गरीब आदमी गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। आटा इतना महंगा कि हमारे जैसा गरीब आदमी लेके खा नहीं सकता। हम अगर 500 रुपये दिन में कमाते हैं तो 500 रुपये का क्या हम आटा लेंगे, क्या हम चीनी लेंगे, क्या हम कुछ करेंगे। हम तो गरीब आदमी अपना पूरा नहीं कर सकते। इतनी महंगाई हो गई है, कारोबार है नहीं है, महंगाई अरूज पे जा रही है। तेल इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी, मेरे पास तो चलो गाड़ी नहीं है, अगर जिनके पास गाड़ी है वो तो बेचारे पैदल चलने लग गए। ना रुकने वाली महंगाई ने हर तबके को अपनी लपेट में ले लिया है। आवाम रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर नाला भी नजर आते हैं। महंगाई के ऊपर मसला ही हर चीज आपके सामने। लोग बाग इतने परेशान हैं कि मतलब दवाई लेने के लोगों के पास पैसे नहीं है। इतना महंगाई का आलम है। 500 550 रुपए किलो पे घी पहुंच गया है। दवाइयाँ लोग नहीं खरीद सकते, लोग मर रहे हैं बेचारे। टेस्ट रिपोर्ट नहीं करा सकते। मकान के किराए सब्जियाँ हैं तो उसमें आग लगी हुई है। अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बराए करम मेहरबानी करें और इस मसले को हल करें। लोगों की परेशानी को, उनकी दुआएं लोगों को परेशान ना करें। पहले हम जो किराया लेते थे 100 रुपए लेते थे मार्केट का, अभी 300 रुपए गैस हो गई है। अब सवारी से हम पैसे ले नहीं सकते हैं। वो बोलती है हम क्या करें, हमने महंगा किया है, आटा चीनी बत्ती है। वो तो रोना धोना शुरू कर देती है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है भाई, इतनी महंगाई कर दी। मुल्क में जारी बदतरीन महंगाई पर जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जिसमें मुल्क में जारी महंगाई के खिलाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और गमो गुस्सा पाया जाता है। कैमरामैन अवैज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। अब बात करते हैं शाहदरा दरियाए रावी के किनारे खाना बदोशों की बनाई हुई बस्ती, जिनमें गुजर बसर करना मुश्किल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उवैस दरियाए रावी के किनारे खाना बदोश की सोसाइटी में मौजूद हैं। जी राना उवैस, क्या अहवाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे, जहाँ पर खाना बदोश ने जो है अपनी एक सोसाइटी बना रखी है। मैं इस वक्त उस सोसाइटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर खाना बदोश जो है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वो अपना गुजर बसर करते हैं। क्या कहेंगे जी इस हवाले से? सानू को खाना पीना दो, को पैसे दो, को आटा, को गेहूँ, को चीनी, को आरा परा। सानू तो असीं गरीब बंदे, असीं मर रहे हैं। इन्नी महंगाई, असीं किधर जा रहे हैं? साडा को सोचो। ना साढ़े को पानी है, ना साढ़े को कुछ, ना कोई बाथरूम, ना कोई कुछ है, पानी पीने भी नहीं है। की करिए, किधर जा रही है? जी बिल्कुल, खाना बदोश है, उनकी आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि आला हुकाम के लिए एक मैसेज है कि जहाँ पर दूसरे लोगों के लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं, वहीं पर खाना बदोश के लिए जो है रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। खाने पीने की अशिया जो है वो उनको यहाँ पर फराहम किया जाए, ताकि यहाँ पर जो खाना बदोश रहने वाले हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा की जाएँ। जी पीटीआई के मरकजी रहनुमा अमजद खान नियाजी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी साजिश और खून खराबा को रोकने के लिए 25 मई के लॉन्ग मार्च को जलसे में तब्दील किया। मोहलत मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मियांवाली से हकला तक मुसलसल शेलिंग और पुलिस गर्दी को बर्दाश्त किया। उनका कहना था अगला लॉन्ग मार्च जनूबी पंजाब से शुरू करने का इंदिया भी दे दिया गया है। वाली है और मियांवाली से तलागंग और चकवाल है और फिर पिंडी डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है इस्लामाबाद हम कवर कर सकते हैं। उसके लिए हम जनूबी पंजाब को भी साथ रख सकते हैं, तो लाहौर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है मोटरवे पे। ये हम सारे अब जो है, क्योंकि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि जितने लाखों लोग साथ आए और खान साहब ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। जो चंद साजिशी थे उन्होंने वहाँ पे जो इंतशार पैदा करने की कोशिश की, और जिसके बारे में पहले भी खान साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं जो मुझे साजिश के ज़रिए जो है मुझे कत्ल करना चाहते हैं। वही लोग दोबारा साजिश कर रहे थे ड्राइंग रूम में बैठ के कि वहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो जाए इदारों के साथ। तो उसको खान साहब ने उस तसादम से बचने की जो हिकमत अमली अपनाई, क्योंकि ये इदारे हमारे हैं और हम समझते हैं कि इनमें फासले नहीं बढ़ने चाहिए, नफ़रतें नहीं बढ़नी चाहिए। हमने एक फिर मौका दिया अमन को
और फिर हम मौका दे रहे हैं इदारों को कि इसीलिए कल हम एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं और क्या हमें आईने पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने का हक नहीं देता। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत आलिया जो है वो इंसाफ करेगी और उम्मीद है कि उनके टीवी की केबल भी उस वक्त नहीं टूटेगी। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र भक्कर पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए एंटी राइट रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया। भक्कर पुलिस के अफसरान और जवानों को एंटी राइट रिफ्रेशर कोर्स कराया गया। कोर्स का मकसद मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटना है। माहिर ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स ने जदीद तरीके के मुताबिक रिफ्रेशर कोर्स में अहलकारों को एंटी फॉर्मेशन, टीयर गैस, पेपर स्प्रे, पेंट बॉल गन के इस्तेमाल की तरबियत दी। एंटी राइट रिफ्रेशर के बाद पुलिस फोर्स जदीद पुलिसिंग के मुताबिक मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से कंट्रोल और मुंतशिर करने में अहम किरदार अदा करेगी। टीम HOW और सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ांवाला में खवातीन के हुकूक पर आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया है, जिसमें प्रोफेसर, तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं जड़ांवाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी राना एजाज अहमद, बताइएगा। टीम HOW और सेवियर ऑफ मैन काइंड की जानब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ांवाला में खवातीन के हकूक़ पर आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मेहमान स्पीकर एडवोकेट मियाँ आसिफ महमूद का कहना था, उनको ये भी बताया कि उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उनको नेशनल लाइफ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, मजबूत होना है, और इसकी राह में अगर कोई भी उनको रुकावट है तो हम सब यहाँ पे हाजिर हैं उनकी असिस्टेंस के लिए। इसके बाद CEO HOW ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सेमिनार 2 NGOs जो कि सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड जड़ांवाला बेस पर और ह्यूमैनिटी वेलफेयर सर्विसेज जो है, ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड वेलफेयर सर्विसेज जो कि एक लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों टीम्स ने मिलकर एक विमेन एम्पावरमेंट पर सेमिनार मुनक़्क़िद करवाया। थैंक यू सो मच। हेड फीमेल टीम सेवियर ने अपने खिताब में हकूक़ निस्वां और टीम की गुज़िश्ता सरगर्मियों पर सामीन को ब्रीफ किया। यहाँ पे हमने एक सेशन किया है छोटा सा विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, लीगल राइट्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे। बेसिकली इसमें हम लोगों ने खुद मुख्तार हक़ाइक़ बताए हैं औरतों को, लड़कियों को, कि वो किस तरह से खुद मुख्तार बन सकती हैं और सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं। सेमिनार के आखिर में दोनों टीम्स के काबीना मेंबरान में शील्ड्स तकसीम की गई और शुरा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला। खबर शामिल करेंगे जतोई से। जतोई के शहरियों के लिए कोई तफरीह गाह न होने पर नवाही इलाके कोटला रहम अली शाह में निजी पार्क बनाया गया, जहां शहरी बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं जतोई से हुजैफा RB से। जी हुजैफा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तहसील जतोई की मैं छोटे से इलाके कोटला रहम अली शाह के पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोग छोटे बड़े पार्क में आए हुए हैं। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं ये किस तरह यहाँ पे अपनी खुशी को एंजॉय करें। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे मस्जिद सकीनतुल सुगरा है जो अपनी खूबसूरती की अपनी मिसाल आप है, उसको देखने के लिए यहाँ पर हम मस्जिद में आए तो देखा कि यहाँ पे सामने एक जो आइलैंड पार्क बनी हुई है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो बड़े शहरों के अंदर झूले लगे हुए थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग घोड़सवारी भी कर रहे हैं, हमने की है बोट भी चलाई है और मुख्तलिफ ड्रैगिंग झूले हैं यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारी फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं वो भी साथ इसमें लुत्फ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी है कि यहाँ पर सायेदार जगह है, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने शामियाने लगा कर यहाँ पर सायेदार जगह बनाई हुई है, जहाँ पर हम बैठ के यहाँ पर अपना खा पी भी सकते हैं और यहाँ पे रुक के यानी कि यहाँ पर लोगों के साथ हम बातचीत भी कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए एंजॉय कर रहे हैं और बाकी लोग भी इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी, चौक सरवर शहीद तहसील चौक सरवर शहीद बनने के बाद मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दी गई तहसील सरवर शहीद पहले रोज़ जजेस साहिबान की आमद पर वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया और खुशी का इजहार भी किया। चौक सरवर शहीद में अरसा दराज की मेहनत रंग ले आई। आज तहसील सरवर शहीद का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तहसील बनने के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से अदालतों के क़याम को यकीनी बनाया गया। 2 सिविल जज साहिबान को तैनात किया गया।
जो आज सरवर शहीद में तशरीफ ले आए। वकला बरादरी समेत शहरियों ने जज साहिबान का भरपूर इस्तकबाल किया। जजेस की तकर्रुरी से दूर दराज अदालतों के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले अदालतों में जाने के लिए 50 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र करना पड़ता था, जिससे वक्त का ज़िया होता था। शहरियों के मुताबिक अब ये सहूलत अपने शहर में दस्तयाब होगी, जिससे पैसा और वक्त की बचत होगी। शहरनामे का सिलसिला भी जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही जंग में चावल की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठंडे कमरों तक महदूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जंग से इमरान अंसारी। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ को आग लग गई। महंगाई आसमान से बातें करने लगी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन होता जा रहा है। आटा, घी, चीनी, दालें व दीगर मसनूआत के साथ साथ चावल की कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। यकमुश्त 100 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। 120 से 140 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला चावल 260 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई अमल में होती दिखाई नहीं दे रही। रिलीफ का दावा करने वाली हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतों पर फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। जी और अब आपको बताएंगे मोटरवे M9 के करीब आज़ाद कश्मीर से कराची जाने वाली निजी कंपनी की मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। सुबह 6 बजे के करीब कोच ड्राइवर को नींद आने के सबब मुसाफिर कोच कंट्रोल से बाहर हो गई और रोड के साइडों से लगे लोहे के गार्डर से लगती हुई उलट गई, जिसके सबब 4 मुसाफिर हलाक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में जीशान भट्टी, मोहम्मद सिद्दीक और दीगर शामिल हैं। हलाक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक पंजाब और आज़ाद कश्मीर के इलाकों से है। जख्मियों को मुतालिका अस्पताल घोटकी, सखर और रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है, जबकि घोटकी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पका से। कहरोड़ पका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद से। जी हसनैन खान रिंद, बताइएगा मजीद किन किन अशिया में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफा के बाद अगर बात की जाए रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की, तो दाल चना 160 से 190 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह दाल माह 280 से 300 रुपए से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि 320 से 40 बेची जा रही है। इसी तरह घी 500 से तजावुज़ करके 520 में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सुपर कर्नल चावल जो है वो 200 से तजावुज़ कर चुका है। इसी तरह अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोरों पर जो है आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नून लीग हुकूमत जो अवाम को रिलीफ के दावे करती थी, वो दावे जो है धरे के धरे रह चुके हैं। रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। रहीम यार खान के चोलिस्तान में मुकामी NGO के ताउन से चोलिस्तानी बाशिंदों को पीने का साफ पानी और खाना तकसीम किया गया, जिस पर मकीनों ने मुकामी NGO के इस इक़दाम को खूब सराहा। मजीद देखते हैं रहीम यार खान से मोहसिन खालिद की ये रिपोर्ट। पंजाब के जनूबी इलाके चोलिस्तान में वैसे ही सहूलियात और बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल मैसर नहीं हैं। ऐसे हालात में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक की वजह से पानी को स्टोर करने वाले मुतअद्दिद तालाब खुश्क होने के बाद मुकामी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ऐसे में एक इंटरनेशनल NGO केयर लिंक ने मुकामी NGO प्रोफेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चोलिस्तान के चक 227 के इलाके में पीने के पानी और खाने का बंदोबस्त किया। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। पानी भिजवाया है, बिरयानी भिजवाई है, आपके साथ बहुत बहुत मेहरबानी की है। चुलसानी बच्चे भी साथ हैं, बड़े छोटे सारे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। वाटर फिल्टर पर जरा वो भी प्लाट लगा दे, इससे पानी की बहुत कमी है।
मुकामी एनजीओ की टीम 6 लीटर की 500 से ज्यादा पानी की बोतलें और खाने का सामान लेकर गई और चोलिस्तान के मुकामी लोगों में पानी और खाना तकसीम किया, जिसको मुकामी लोगों ने खूब सराहा। मुकामी लोगों ने अपील की कि पानी का मसला मुस्तकबिल बुनियादों पर हल किया जाए और यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जाए। भक्कर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ यूथ शुमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और नौजवान सियासी शख्सियत मलिक शहाब अली खोखर ने पंजाब असम्बली के हल्का पीपल्स पार्टी 90 से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। मलिक शहाब अली खोखर ने अपने डेरे पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड उम्मीदवार हमेशा दरिया खान की तरक्की की राह में रुकावट बने रहे। हल्के से ताल्लुक न होने की वजह से यहाँ से मुंतखब होने वाले तमाम नुमाइंदों ने दरिया खान के बजाय अपने मफादात को तरजीह दी। दरिया खान की हालत ज़ात देखकर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया है, क्योंकि यहाँ के मसाइल वही समझ सकता है जो यहाँ का रिहायशी हो। मेरी पहली तरजीह दरिया खान में चिल्ड्रन अस्पताल और वुमेन यूनिवर्सिटी का क़याम होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की क़यादत में पाकपतन पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में से मोहम्मद अयूब से 1200 ग्राम चर्स, अकमल उर्फ पप्पू से 1180 ग्राम चर्स और आजम से 1140 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना कबूला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश उमर दराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश से 1420 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलपर्स खिलाड़ी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रात चैंपियन लीग की टीमों के दरमियान फाइनल मैच की स्क्रीनिंग नुमाइश लाहौर के एक एक्सपो सेंटर में की गई। आइए जानते हैं लाहौर से मियां नोमान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलपर खिलाड़ी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रात चैंपियन लीग की टीमों के माबैन खेले गए फाइनल मैच की स्क्रीनिंग नुमाइश की गई। फुटबॉल के 3000 शायकीन और सपोर्टर ने एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग नुमाइश में शिरकत की, जबकि नुमाइश में मेहमान खसूसी इंज़मामुल हक साबिक क्रिकेटर और क्रिकेटर हसन अली ने शिरकत की। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लेवल से सिर्फ एक क्रिकेट को नहीं, सारी स्पोर्ट्स को है ना हम एसोसिएशन के साथ है ना कनेक्ट करेंगे, लड़कों की हेल्प करेंगे। और हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, सारी स्पोर्ट्स का टैलेंट है, लेकिन बच्चों को नीचे से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते कि जी कुछ चीज़ें कर सकें। हम इनको है ना ये वाली कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ इनको प्रोवाइड करें कि हर स्पोर्ट्स के बच्चों को कि जी हम जाके देखें, हमारी टीम जाके देखें इस चीज़ पे। तो ये हमारा मेन है कि जी उसको वाली फैसिलिटीज़ है ना प्रोवाइड की जाए जिससे वो अच्छा प्लेयर बन सके। हम है ना इनकी एसोसिएशन के साथ है ना कनेक्ट कर सकें और जो नया टैलेंट है जो इस तरह ज़ाया हो रहा है हमारे मुल्क में, उनको हम है ना कोशिश ये करें कि जी उनको ज़ाया ना होने दें। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग देना है। कैमरामैन हसन फरूक के साथ मियां नुमान, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा जहीर अब्बास शिराजी से हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन शाह खाद के रेट और बहरान पर बात कर रहे हैं। जी हसनैन, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास साहब के ऑफिस में और उनके साथ हूँ। खाद का बुरहान चल रहा है, रेट का बहुत मसला है, किसानों की धाड़ है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछते हैं कि इसके लिए क्या सतबाब किया है। जी थैंक यू। जैसा आप खाद के हवाले से बता रहे हैं, हाल तो उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इश्यूज़ हैं छोटे पैमाने पे। तो उसके हवाले से हमने ऑलरेडी एक पूरे ज़िला की जो है वो मीटिंग की है, जो हमारे खाद के डीलर्स हैं और हमारे जो अलाइड महकमा जात इसको डील करते हैं। हमारी जो खाद की अराइवल्स हैं वो हमने 99% जो है उसको वेरीफाई किया है कि जितनी खाद यहाँ की एलोकेटेड है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हो।
اور اس میں کوئی ادروائز لیکیجز نہ ہوں وہ اس کو ہم نے انشور کیا ہے. سیکنڈلی ہمارے جو ایگریکلچر اور ہمارے اے سی صاحبان ہیں, ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, وہ بھی ویجیلنٹلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جہاں کہیں اوور چارجنگ ہے اس پہ فائن بھی ہم امپوز کر رہے ہیں اور ایف آئی آر بھی کروا رہے ہیں. لیکن کچھ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ موجود ہے, یہاں بھی ایشو ہے. لیکن میری کسانوں سے, ہمارے جو کسان بھائی ان سے گزارش ہوگی آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ پینک بائنگ جو ہے وہ نہ کریں, ان نیسیسری خریداری نہ کریں, حسب ضرورت اپنی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے خریدیں تاکہ جو ہمارا یہاں پہ کھاد کی اویلیبلٹی ہے اور جو فروخت ہے اس کا جو میکنزم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنے کسانوں کے ساتھ ہے, بھرپور کوشش کریں گے, جتنی ہماری طاقت اور توانائی ہے انشاءاللہ ہم صرف کریں گے تاکہ یہ معاملات جو ہے کنٹرول میں رہے. جی, ڈپٹی کمشنر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری ٹیمیں پرائس کنٹرول کے لیے کام کر رہی ہیں اور کوشش یہی ہے کہ یہ کہ بحران نہ ہو, اور کسانوں پہ کو بھی چاہیے کہ جتنی ضرورت کھاد ہو اتنی طلب کریں. حسنین شاہ, میٹرو 1 نیوز, لودھرا. رخ کریں گے حیدرآباد کا. حیدرآباد میں پرندوں کے ہفتہ وار بازار کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پرندے بیچنے والے اور شہری دونوں پریشان ہیں. مزید احوال جانتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے عمران خان کی اس رپورٹ میں. انسان کو اللہ پاک نے عقل و صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ نباتات, جانوروں اور پرندوں کو اپنے شوق اور مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. لوگ پودوں اور پالتو جانوروں کا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتے ہیں, جن میں کچھ لوگ شوق کے طور پر گھروں میں پرندے پالتے ہیں تو کچھ کاروبار کے حوالے سے پرندے پالتے نظر آتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد اس کاروبار سے منسلک ہے. حیدرآباد میں بھی ٹاور مارکیٹ اور 3 تلاؤں پر ہفتہ وار پرندوں کے بازار لگائے جاتے ہیں, مگر انتظامیہ کی جانب سے مناسب جگہ فراہم نہ کرنے کے باعث ایک طرف جہاں یہ کاروباری حضرات تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, وہیں شہری اور کاروباری حضرات ان پرندوں کے بازار لگنے کے باعث ٹریفک جام اور کاروبار کے متاثر ہونے کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. اب ان کو چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے اور ویسے بھی چاہیے کہ ہمارے کو کوئی مستقل جگہ دے دے. ابھی پونے ساتھ پورا گراؤنڈ خالی پڑا ہوا ہے, صحیح ہے نا, پوری جگہ خالی پڑی ہے, اسی کی تیزی ویران پڑی. اگر وہ جگہ ہمارے کو دے دے, کرکٹ کے لیے بھی جگہ دے رکھی ہے, اگر یہ چھوٹی سی جگہ دے دے تو اس میں کیا آگے والوں کو بھی نالج ملتی ہے اور ہمارے کو بھی مل جائے گا, یعنی کہ رسپانس اثر پڑے گا اور انشاءاللہ جو ہے نا ان کو بھی اعتماد مل جائے گا کہ بھائی ہمیں نا روزی مل رہی ہے, اور کسٹمر اور گاہک کو ہی پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ چیز یہاں بک رہی ہے, وہ وہیں آئیں گے. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان غریبوں کو ایک مناسب جگہ فراہم کرے تاکہ علاقہ مکین ہو اور ان کاروبار کرنے والے حضرات کی مشکلات کا فوری حل نکالا جا سکے. کیمرہ مین رضوان زئی کے ہمراہ عمران خان, میٹرو 1 نیوز, حیدرآباد. پتوکی سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے پتوکی پھولوں کا شہر کوڑے کرکٹ میں تبدیل ہو گیا. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں سے تعفن پھیلنے لگا, جس کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. مزید کیا احوال ہیں جانیں گے اپنے نمائندے چودھری اظہر طفیل سے. جی اظہر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پھولوں کا شہر کہلانے والا پتوکی آج انتظامیہ کی بے بسی اور لاپرواہی کی وجہ سے جو کہ کوڑا کرکٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. اگر بات کی جائے تو شہر بھر میں کوڑے کرکٹ کے جو کہ بڑے بڑے ڈھیر لگے چکے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. بھائی کیا کہیں گے؟ ہاں جی, ساڈے کوڑا کرکٹ جی بوہے اگے پیا ہے. مچھر جہاں بہت گھروں کے چل جاتا کوڑے کرکٹ کی وجہ تو اسی بہت پریشان ہاں. پیدا سی کمیٹی گھر بھی گئے, انتظامیہ بھی آخیا کوئی نہیں کسی کو اثر ہوں, نہ یہ چکتے نہ ادھر کوئی آتا ہے. صفائی کوئی نہیں, اتنے گند وجا پیا سارے روڈ سے. سارے گھر اگے مچھر ہی مچھر ہے, کوڑا پیا سارے گھر اگے, کوئی چکتا ہی نہیں تھا آ کے. جی بالکل, شہری کے تاثرات سنیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گندے کوڑے کرکٹ کی بدبو کی وجہ سے یہاں پر مچھروں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. ہم نے بار بار انتظامیہ کو اطلاع دی لیکن انتظامیہ نے اس پر ایکشن نہیں لیا. جی, شیخو پورہ میں وزارت حج اور مذہبی امور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام تربیتی پروگرام منعقد ہوا, جس کی صدارت سید مجیب اکبر شاہ ڈپٹی ڈائریکٹر حج انتظامی امور لاہور نے کی. چیف وارڈن سول ڈیفنس شیخو پورہ چودھری محمد الیاس گجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تربیتی کیمپ میں 432 حجاج کرام کو حج کے متعلق تمام ارکان اور دیگر مذہبی عبادات کو ادا کرنے کے لیے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. چیف وارڈن سول ڈیفنس چودھری محمد الیاس گجر حجاج کرام کو فائر فائٹنگ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بتایا گیا.
जतोई में निजी चैनल के रिपोर्टर राना वकास असलम के चचा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और खैरात का अहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार और सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। निजी चैनल के रिपोर्टर राना वकास असलम के चचा कुछ रोज कबल वफात पा गए थे। उनके इसाले सवाब के लिए जतोई में कुरान ख्वानी और खैरात का अहतमाम किया गया, जहां साबिक वफाकी वजीर सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई ने शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के जिले अमीर मौलाना यहया अब्बासी और मौलाना अबू बकर ने खिताब किया। इस मौके पर सहाफियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मिंजनाबाद के नवाही इलाके चकसाइयां पुल पर चोरी करने वाले नामालूम अफराद मुकामी अफराद के हत्थे चढ़ गए। चोर खादिम हुसैन के घर से माल मवेशी चोरी कर रहे थे कि मुकामी लोगों ने 3 चोरों को पकड़कर खूब धुलाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। ओकाड़ा के इलाके रिनाला खुर्द में स्पेशल ब्रांच और महकमा लाइव स्टॉक ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जिसमें मुर्दा मुर्गी का गोश्त लाहौर सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ा गया। महकमा लाइव स्टॉक ने 1040 किलोग्राम मुर्दा मुर्गी का गोश्त संगतरा से लाहौर सप्लाई करते हुए 3 मुल्जिमान पकड़ लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान में ड्राइवर मोहम्मद तारिक, फलक शेर और हसन शामिल हैं। मुल्जिमान मुर्दा मुर्गी का गोश्त 2 साल से लाहौर के होटल शोरमा पॉइंट पर सप्लाई कर रहे थे। महकमा लाइव स्टॉक ने मुल्जिमान को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया और गोश्त को तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।